Hello everyone, I'm Dr. Megha Bhatt, Head of the Department of Economics at GG College of Commerce, Ahmedabad. Today I will discuss the relationship between center and state. And this topic is a part of the syllabus of TY BCom Semester 5, Problems of Indian Economy. This question, it is a part of the Unit 3 Federal Finance, and this question asked in October 2019 examination. The question was like this: discuss the center-state government's financial relations. I will cover some of the points here. Meaning of the federal system, distribution of financial resources, finance commission in India, federal finance, its functions, various finance commissions in India, and issues between center and state. What is the federal system? So the structure prevailing in the world on the basis of the power, it is ultimately divided into two parts. One is unitary structure, another is federal structure. So in unitary structure, all the powers are given to the center through constitution, and it is found in UK, Germany, and France, these kind of countries. And in federal system, center and state both are given the responsibilities, and generally it is existing in USA, Canada, and in India. Now distribution of financial resources, ये तीन तरीके से होता है हमारे कंट्री में देखा जाए तो, क्योंकि वी हैव अडॉप्टेड फेडरल फाइनेंस स्ट्रक्चर, मतलब जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है हमारा वो भी फेडरल ही है. सो इस हिसाब से यहाँ पे हमारे यहाँ तीन तरीके से फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. एक जो होता है वो फाइनेंस कमीशन खुद करती है, दूसरा है द प्लानिंग कमीशन, उसका भी एक रोल है, और तीसरा जो है वो है सेंट्रल मिनिस्ट्री. वो तीनों जो यहाँ हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने अपने तरीके से इस फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है. फाइनेंस कमीशन इन इंडिया. So the Finance Commission of India came into existence in 1951, and it was established under the Article 280 of the Indian Constitution by the President of India. तो अल्टीमेटली ये हमें ये बताता है कि फाइनेंशियल रिलेशंस जो है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, मतलब कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरीके से होता है. As per the Constitution, the Commission is appointed every 5 years. ये every 5 साल, every 5 years ये जो है फाइनेंस कमीशन जो है वो अपॉइंट होता रहता है. मेन फंक्शन उसका ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, and it is to be divided as per their respective contribution to the taxes. मतलब कि जितना टैक्स का जो यहाँ रेवेन्यू आता है वो दोनों सेंटर और स्टेट के बीच में उसको कंट्रीब्यूट करना. दूसरा यहाँ पे ये भी है कि डिटरमिन फैक्टर्स गवर्निंग ग्रांट्स इन एड. यहाँ पे ग्रांट्स इन एड की भी बात आती है कि वो स्टेट्स के बीच में वो किस तरीके से ये एलोकेट की जाए. और तीसरा जो है वो है कि वर्क विद द स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड सजेस्ट सम मेजर्स टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट्स. मतलब कि जो और भी जो फंड है वो स्टेट्स को किस तरीके से दिया जाए कि जिसकी वजह से जो स्टेट्स है वो उस एडिशनल रिसोर्सेज है वो पंचायत या तो म्युनिसिपल पॉलिटीज इन द स्टेट जो है उसको वो दिया जाए. मतलब ये जो है पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज वगैरह वो लोकल बॉडीज है, और उसके बीच में ये एलोकेशन किस तरीके से या तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाए. अब तक 14th फाइनेंस कमीशन हमारे कंट्री में हो चुके हैं. तो ये उसका एक टेबल है जिसमें फाइनेंस कमीशन का एक लिस्ट दिया है, फर्स्ट टू 14th. ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है इट इज आल्सो गिवन हियर, और तब वो चेयरमैन कौन थे वो, और द ड्यूरेशन.
सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन कैसे रहे, क्या इश्यूज रहे इन दोनों के बीच में, तो जिसमें सबसे पहला आता है रिसोर्स ऑफ द स्टेट्स आर inadequate. It is found that the states are not able to discharge their responsibilities and functions due to allocation of the financial resources between center and states. It is inadequate, मतलब कि इतना स्टेट को फाइनेंशियल हेल्प देने के बाद भी, मतलब सेंटर से उनको जितनी भी फाइनेंशियल हेल्प मिलती है उसके बाद भी जो रिसोर्सेज जो है स्टेट्स जो है वो इनएडिक्वेट है। दूसरा है वो है डिपेंडेंसी ऑफ स्टेट्स इंक्रीजिंग, मतलब देयर हैज बीन कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द डिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स ऑन द सेंटर रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। सो ऐसा देखा गया कि प्लानिंग पीरियड के दरमियान भी ये डिपेंडेंसी जो है स्टेट्स की वो सेंटर के ऊपर इंक्रीज होती रही, and this kind of dependency is irritating and humiliating to the states. It is not good for the Indian states कि उसकी डिपेंडेंसी जो है वो सेंटर के ऊपर इतनी इंक्रीज होती जाए। The third point is secondary role of the finance commission. यहाँ पे प्लानिंग कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन दोनों का इंपॉर्टेंस है, पर खास करके यहाँ पे देखा जाए तो इट इज फाउंड दैट द फाइनेंस कमीशन का रोल जो है वो सेकेंडरी रोल हो गया और कहीं ना कहीं प्लानिंग कमीशन का जो इंपॉर्टेंस है इट हैज इंक्रीज्ड। The fourth is regional disparities. It has been said that despite increasing transfer of resources to the weaker and economically backward states, the regional disparities या तो unbalances जो है वो reduce नहीं हुआ है और वो कहीं ना कहीं अभी भी वो दिख रहा है। Overlapping of functions. As you know that planning commission is also there, तो यहाँ पे ये है कि प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन उन दोनों के बीच में फंक्शंस के बारे में कोई क्लियर कट डिसीजंस जो है वो लिया नहीं गया है। जैसे कि कुछ चीजों में ऐसा हुआ है कि प्लानिंग कमीशन जो है उसने कुछ फंक्शंस जो कि उसने कर लिए हैं या तो यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है एंड बिकॉज ऑफ दिस द फंक्शंस जो है उनका ओवरलैपिंग इन दोनों के बीच में रहा है एंड इट वाज मेंशन्ड इन थर्ड एंड फोर्थ फाइनेंस कमीशन। Aid to poor states. There is a complaint from the different states, मतलब जो underdeveloped states है या तो poor states है या weaker states है कि they do not get financial aid, and it is because of overlapping of the functions of planning commission and the finance commission. नेक्स्ट इज डिक्रीजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन, मतलब कि ये देखा गया है कि फाइनेंस कमीशन जो है उसका ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड फाइनेंस कमीशन का इम्पोर्टेंस जो है कहीं ना कहीं वो रिड्यूस होता गया और प्लानिंग कमीशन जो है उसका जो कि इम्पोर्टेंस वो कहीं ना कहीं वो इट हैज इंक्रीज्ड। डेट ऑफ द स्टेट्स, मोस्ट ऑफ दिस states जो है have taken the loan from the center instead of imposing टैक्स टू फिल अप देयर नीड्स, तो उसकी जो डिपेंडेंसी है वो तो सेंटर के ऊपर बढ़ती ही गई फंड के लिए, पर उसकी वजह से स्टेट्स का जो डेट है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे इंक्रीज भी हुआ। थैंक यू।